जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर। एसएससी सीजीएल 2 टाइम सेलेक्टेड। 6 वर्षों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं आप सबों के बीच एक नया चैप्टर जिसे एमडीएच कॉन्सेप्ट मिक्स कंपाउंड प्रोपोर्शनेट या यूनिटरी मेथड जिसे एमडीएच कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, उसको लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। तो हम लोग पहले एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन की ओर चलेंगे समय न गंवाते हुए। तो आइए देखते हैं कि एमडीएच में एम क्या है, डी क्या है, एच है। इसका फार्मूला होता है M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 W2, जहाँ जो है M क्या है, M जो है नंबर ऑफ पर्सन है, यानी आदमी की संख्या है। D क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी दिन की संख्या है। इसी तरीके से H क्या है, H जो है आवर है, यानी कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो W है यह है वर्क है, और इसे जो है मजदूरी भी कहते हैं, वेजेज भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पे चलेंगे। तो फार्मूला को समझने के बाद हम लोग अब सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, देर न करते हुए। तो आइए, पहला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पे आप देखिए। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। M1 D1 M2 D2 दिया हुआ है। M1 कितना है, देखिए M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया है 12। 12 पुरुष का मतलब 12। M हुआ मैन, हो गया। D 24 दिन में कार्य कर रहा है। दूसरा कहता है कि कितना दिन लगेगा जब 8 पुरुष कार्य करेगा, तो M2 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। इस D2 का मतलब पता नहीं है, तो D2 लिख देते हैं, इसका वैल्यू निकाल दिया। 8 दिया 24 बर दिया 36, यानी ड्यूटी बराबर कितना आ गया, 36 दिन आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी B4 बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। करता है तो 10 दिन में कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, 10 ही दिन में काम करना है। क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, यानी 120 मजदूर दिया हुआ है। इसको काम करना है कितने दिनों में, तो 15 दिनों में काम करना है। ठीक है, इसको काम कराना है 15 दिनों में। अब कह रहा है कि इसको हमको 10 दिन में काम समाप्त करना है, तो कितना मजदूर लगेगा। तो हमको ये नहीं पता है कि कितना आदमी है, लेकिन दिन दिया हुआ है कि 10 दिन में काम कराना है। तो देखिए, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 15 गुना 12 180, यानी कि अगर 10 दिन में काम कराना है तो हमको 180 मजदूर लगाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्या है, 18 बच्चा 12 दिन में करता है, तो 8 दिन में काम करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। अब देखिए यहाँ क्या है ना, कितना बच्चा और लगाना होगा। पहले से जो बच्चा काम कर रहा है, 18 बच्चा कर ही रहा था, उससे एक्स्ट्रा कितना लगाना है। तो देखिए आइए, इसमें क्या है ना, दो तरीके से बनाएंगे। नहीं तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितना बच्चा दिया है पहला कंडीशन में, 18 बच्चा दिया हुआ है, और 18 बच्चा जो है हमारा 12 दिन में काम कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमको एक बच्चा काम पे है, और उसको काम कितना दिन में करना है, 8 दिन में। ठीक है, तो देखिए कटेगा ये, हाँ कट जाएगा। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 नमा 18, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है कि 56 व्यक्ति 24 दिन में 42 व्यक्ति कार्य करने के लिए कितने दिन में समाप्त कर सकता है उसी कार्य को। देखिए 56 व्यक्ति 24 दिन, चौथा 56 व्यक्ति 24 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। अब क्या कहता है, 42 व्यक्ति लगाना है।
42 व्यक्ति लगाना है, कितने दिन में कार्य करेगा? क्या हो जाएगा? 7×42, 7×8 = 56, 6 × 4 कर दीजिए 24, 8 कितना हो जाएगा? 32, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए? निश्चित रूप से अब कितना चाहिए निकाल लेंगे, करेंगे तो वो उल्टा रिलेशन हो जाएगा। ऐसे भी मात्रा दिया हुआ है तो मात्रा तो नीचे हो जाएगा, डी दिया हुआ है यानी 7 दिन कितना है? 238, 7 दिन के लिए 238 kg है, तो 49 दिन के लिए कितना हो जाएगा? तो 49 बटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। देखिए 7 से कट जाएगा, ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 238, डायरेक्ट यहाँ गुना कीजिए, उतना नहीं करना, 7×8 = 56 हो जाएगा, और 7 21, 21 और 5 26, 2 और 7 दूनी 14, 2 16, ये 1666 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित हो एक टंकी को 24 मिनट भर सकता है, तो 20 नल यानी 2 नल खराब हो गया, तो कितना नल बचा बताइए? 10 नल भर रहा था, पहले 10 नल था, 10 नल कितना देर में भर रहा था पानी? 24 मिनट में, ठीक है ना, समान दर है। अब कहता है 2 नल खराब हो गया, तो कितना नल काम करेगा? 10 - 2, ठीक है, यही ना काम करेगा, तो कितना मिनट लगेगा? मान लेते हैं x मिनट, तो देखिए 10 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी इसको लिखिए 8 × x, 10 × 24, तो क्या हो जाएगा? 8×3 = 24, 3 बार में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 30 मिनट, यानी 8 नल जो है उसको 30 मिनट में भर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है ना। अब कहता है कि इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग लग सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? अच्छा ऐसा है, देखिए पहला कंडीशन में क्या है कि 1600 दिन के लिए 700 व्यक्ति की है जरूरत, मतलब खाद्य है। चलिए पहला क्या है कि 1600 व्यक्ति को आना था, उसके लिए 60 दिनों की खाद की जरूरत थी। अब आ गया ये, कहता है कि लेकिन कैंप में सिर्फ 1200 व्यक्ति आया। अब बताइए ये क्या गया? सिर्फ 1200 व्यक्ति आया, तब कहता है ये कितना दिन खाद चलेगा? तो खाद की मात्रा मान लेते हैं कि हमें x दिन चलेगा, तो क्या हो जाएगा ये? 7 दूनी 120, यानी 20 बार में, और कितना आ जाएगा? 8, 8 दूनी 16, यानी x बराबर 80, यानी ये जो सामग्री अब 80 दिन चलेगा। ठीक है, देखिए इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी कितना है, पहले कितना था आदमी? एक चीज बताइए, देखिए यहाँ रेशियो मेथड से ये कितना था? 1600 आदमी था। जब 1600 आदमी था तो कितना दिन के लिए भोजन था? 60 दिन के लिए, ठीक है। अब कितना आ रहा है? 1200 आदमी, तो कितना ही 4:3 आ गया, ये बताइए। तो जब ये संख्या बटेगा तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3 का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 होगा, ऐसे निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब एक किला में 150 सैनिक है, उसके 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध है, ठीक है ना। तो 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? अब देखिए यहाँ शुरुआत में, चलिए इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, नहीं समझेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। कहता 150 सैनिक था, उसके लिए 50 दिन की सामग्री था, ठीक है ना, M1D1। अब अगले कहता है 20 दिन बाद, चलिए तो 20 दिन तो पहले ये काम कर लिया, 150 सैनिक 20 दिन काम कर लिया, ठीक है। अब कहता है 20 दिन के बाद क्या हुआ? 50 सैनिक चला गया, तो 20 दिन के बाद कितना सैनिक? 50 जब चला गया तो कितना बचा? 100 बचा, और 100 गुना ही क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये ना जाएगा। तो बाकी भोजन कितना दिन चलेगा? तो बाकी भोजन मान कर x दिन चलेगा। अब इधर लाइए थी, क्या हो जाएगा? 120 माइनस 150 गुना 20, 50 और 20 है, तो 20 इसमें 50 में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 150 कॉमन लेंगे तो 30 हो जाएगा, 150 गुना 30 डायरेक्ट लिख दीजिए, तो x गुना कितना हो जाएगा? 100,
देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, एक्स बराबर कितना हो गया 45 दिन। यानी कि 20 दिन के बाद जब वो चला जाएगा तो चलना चाहिए था टोटल तो 85 दिन का, लेकिन 20 दिन बाद जब चला गया 50 सैनिक, तो अब 45 दिन उसके बाद भी चलेगा सर। ठीक है भोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथा एक जिल्द साज 14 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, 800 पुस्तकों की जिल्द। तो पुस्तक का मतलब क्या होगा, काम हो गया। तो देखिए 21 जिल्द साज, जिल्द साज का मतलब क्या हुआ, आदमी हो गया जो जिल्द लगा रहा है किताब में। ठीक है ना, वही हो गया कवर जिसको बोलते हैं, जो कवर लगाता है उसी को जिल्द साज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखिए 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो M1 कितना दिया हुआ है, 21 जिल्द साज। ठीक है, कहता है कि 15 दिन में तो कितना पुस्तक तैयार करता है, पुस्तक तैयार करता है 1400, यानी वर्क हो रहा है 1400। अभी चलिए उसके बाद कहता है 800 पुस्तकों, तो पुस्तक कितना देवे 800। ठीक है, लेकिन कितना दिन, 20 दिन में तैयार करना है, 20 दिन में तैयार करना है। तो कितना चाहिए हमको जिल्द साज। तो देखिए ये से ही कटेगा 1 0 1 0, यानी 2 0 इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ से काटिए, 7 × 21 7 दूनी 14, 2 से कट गया, ये कट गया इससे, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 4 5 20, 5 तिया 15। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर 9 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करता है, तो 30 आदमी 120 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन करेगा। देखिए यहाँ M1 दिया हुआ है 60 आदमी। ठीक है, 60 आदमी कहता है जो उपभोग करता है वो 14 दिन। ठीक है, 14 दिन कितना किलो चावल है, तो 280 केजी चावल है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 आदमी, आदमी 30 है। ठीक है, मैं नहीं पता है 30 आदमी, हाँ 30 आदमी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, 30 आदमी कितने दिन जो है 120 किलो चावल खत्म करेगा। तो देखिए 30 4 बार में कट जाएगा, 30 चौक 20 से इसको काट दीजिए, 430 28, यानी 40 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूनी 14, 6 दूनी कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तो सिर्फ जो फार्मूला चला था क्या चला था, यही चला M1 D1 और मतलब W1। अभी H1 का यूज नहीं हुआ, अब आएगा H1 का यूज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बारह बढ़ई मतलब कि आदमी, बारह बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। देखिए M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 24 दिन में। ठीक है, H1 दिया हुआ है, H1 कितना दिया हुआ है 6 घंटा। ठीक है, काम करके जो है कहता है कि 460 कुर्सी बनाता है। तब कहता है कि जो है 18 बढ़ई, 18 बढ़ई 8 घंटा M1, D1 दिया हुआ है 36 दिन, और H जो दिया हुआ है हमारा 8 घंटा। कहता है कि कितना दिन
कितना कुर्सी बनाएगा, ठीक है। तो देखिए कटेगा, कटना तो चाहिए, नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ छोतिया 18, 3 चौक 12 कट गया, 4 दूनी 8, 2 से कट गया ये 12, अब 12 तिया 36, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसको गुना कि 3 गुना 460 बचा, 3 गुना 460, यानी छतिया 18, 4 तिया 12, 1 19, यानी 1980। ये ना आ जाएगा तो कुछ गड़बड़ हुआ है, ओह सॉरी, 4 तिया 12, 1 13, 1380 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं, पता चलेगा, नहीं तो भूल गए। आइए देखिए, 7 आदमी किसी कार को, तो पहले क्या फार्मूला, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। चलो देखिए M1 पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 7 आदमी। देखिए आदमी 7 दिया हुआ है, कहता है 7 आदमी कितना काम कर सकता है 12 दिन में, 7 आदमी 12 दिन में, घंटा नहीं दिया हुआ है तो उसको रहने दीजिए, जो नहीं दिया हुआ है कहता है कि काम एक है, क्योंकि एक इसीलिए लिखे हैं कि आगे दिया हुआ है दुगना काम, तो काम को हम लोग क्या मान लेंगे, दुगना मान लेंगे उसको, M2 है। ठीक है, ये 2 चौक कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, और ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ ये कहता है कि 21 दिन आ गया, लेकिन कहता है कितना अतिरिक्त काम लगे, आदमी लगेगा, तो पहला कितना था 7 दिन, तो अतिरिक्त आदमी कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 बराबर 14, यानी 14 अतिरिक्त आदमी लगा देंगे तो हमारा काम पूरा समय पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 18 आदमी, 18 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे करके, ठीक है, एम दिया हुआ है 18, डी दिया हुआ है नहीं पता है, ठीक है, एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एच, तो कहता है कि 6 घंटा काम करके 30 दिन, डी भी दिया हुआ है, बराबर एक भवन को 30 दिन में बनाता है, ठीक है। अब कहता है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन, तो मान लीजिए इसकी जो क्षमता है वह 1 है, कि 16 गुना बड़ा बनाना है, तो क्या हो जाएगा 16 कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है कि 6 घंटा, एम नहीं दिया हुआ है, एम नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना 27 दिन, और एच दिया हुआ है 6 घंटा ही, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि कितना आदमी लगेगा, अब देखिए इस कटेगा, इतना तो चाहिए, 6 से 6 कैंसिल होगा, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 रह के 30, 10 बार हो गया। अब बच क्या गया एक्स बराबर 2 गुना 10 गुना 16, 16 दूनी 32, यानी 300, यानी 320 आदमी को जब लगा देंगे तो इससे 16 गुना कार्य जो है हमारा 27 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अगला दिया हुआ है कि 18 व्यक्ति यानी 5 किलोमीटर सड़क 100 दिन में बनते हैं, हेतु 228 मजदूर है, मजदूर दिया 28, यानी एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 228, ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला लिखिए डायरेक्ट, M1D1H1 बराबर क्या हो जाएगा M2D2H2 बटा ये क्या हो जाएगा W1/W2। चलिए देखिए अब क्या कहता है, 280 मजदूर है, ठीक है ना, 280 मजदूर जो है काम करता है 100 दिन, चलिए 100 दिन नहीं लिखते हम लोग कहता है कि 100 दिन 100 दिन में बनाने हेतु 5 के सड़क की मात्रा दिया हुआ है, यानी ये जो हमारी संख्या दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर, लेकिन बनाता कितना है 80 दिन ले लेता है, ये 80 दिन ले करके मात्र बनाता है कितना 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 किलोमीटर, कितना घंटा है, इसमें घंटा का जिक्र नहीं किया है। अब बताइए, अब चलिए M2 कितना है नहीं पता है, अब ये बताइए हमको बनाना था 100 दिन में 80 दिन काम कर लिया, तो बचा कितना दिन
20 दिन बचा, तो क्या हो जाएगा, डे की संख्या 20 हो जाएगा। और बनाना था क्या किलोमीटर रोड, 5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर बन गया, तो बचा कितना, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर बचा। तो कहता है कितना आदमी हमको लगाना पड़ेगा, अब बताइए। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया, कट गया, 7 चौक 28, कितना हो गया 40, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये काट दीजिए, 20 चौक 80, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 गुना 4 गुना 40, यानी 4 × 3 = 12, 480। देखिए 480 आदमी लगेगा, लेकिन कहता अधिक कितना आदमी लगेगा, पहले कितना आदमी लग रहा था 280, तो अतिरिक्त आदमी कितना बचा, 480 में 280 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, यानी 200 अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा, तब हमारा काम जो है नियत समय पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विपिन आनंद एडू पॉइंट के साथ, और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। थैंक यू।